मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पूर्व नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक काम और कर लें। आप लोग सभी अपना अपना बुक निकाल लें और नॉर्दर्न प्लेन में आप भारत के मानचित्र को देखेंगे ताकि हमारी बात आप अच्छी तरह से समझ सकें। ओके, आप बुक में जो मानचित्र है उस मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि एक येलो कलर का एक रेखा खींचा हुआ है, येलो पट्टी बना हुआ है, देख रहे हैं ना। हाँ, वही पट्टी जो है नॉर्दर्न प्लेन है। वो पश्चिम से पूरब की ओर इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स स्ट्रेचेज मैंने फैला हुआ है टू लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर। द ब्रेथ ऑफ द प्लेन इज 150 to 300 किलोमीटर। जो इसका नॉर्थ से साउथ की ओर जो इसकी चौड़ाई है नॉर्थ से साउथ की ओर वो है 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक, अर्थात कहीं 150 किलोमीटर है और कहीं 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। विशेषकर हम लोग जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, बिहार, यूपी, इन सभी में 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलें, ये नॉर्दर्न प्लेन जो हैं इनमें मुख्य कारण क्या है? इसके कारण है नदियां, रिवर्स। तो 3 रिवर्स बेसिन हैं। हमारे देश की 3 प्रमुख नदियां हैं, हम लोग नाम जानते हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इसमें आप जानते हैं कि इंडस और ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर जो तिब्बत में है वहां से निकलती है, जबकि गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। यहां पर आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि हमने इंडस लिखा है, लेकिन यदि हम जब बेसिन को नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बताते हुए जो हम लिखे हैं तो उसमें 3 भागों में बटा हुआ है, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 3 बेसिन हैं, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्रा बेसिन। यहां पर जो बुक में आप देख रहे हैं सतलज बेसिन, मतलब ये आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने रिवर बताया 3, कौन कौन में 3 रिवर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, लेकिन यहां पर बात आ रही है सतलज का। तो इसको आपको क्लियर कर देता हूं। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि नॉर्दर्न प्लेन की जब बात करेंगे तो उसमें सतलज बेसिन हो जाएगा, है ना। मगर यदि इंडिया की 3 प्रमुख रिवर की बात करेंगे तो वहां पर इंडस का नाम आ जाता है। अब हम ये जानेंगे कि यह सतलज रिवर जो है वह इंडस रिवर का ही एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मैंने सहायक नदी है। देखिए, हमने सतलज इंडस रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है उसके नाम लिख दिए हैं, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी एंड ब्यास। ये 5 नदी बहती है। हमारे जो पंजाब आप नाम सुनेंगे, पंजाब का मतलब 5 रिवर, यानी कि जो 5 रिवर, इनमें से देखिए इंडस तिब्बत से निकलते हुए भारत से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाता है। झेलम नदी भारत से होते हुए चल जाता है, इंडस में जाती है। उसी प्रकार से चिनाब भी इसमें आकर मिलती है इंडस में, तो ये जाती है पाकिस्तान की ओर। लेकिन इसके अलावा ये सतलज नदी भी आती है कहां? इंडस में ही। रावी इंडस में ही आती है, ब्यास इंडस में। मगर रावी और ब्यास पहले सतलज में आती है। रावी और ब्यास जो है सतलज की ट्रिब्यूटरी नदी है। रावी और ब्यास जो है डायरेक्ट नहीं इंडस में जाती है, बल्कि रावी और ब्यास सतलज में जाती है और उसके बाद सतलज उसको लेकर के इंडस में मिलती है। तो इस प्रकार से रावी और ब्यास जो है वह सतलज नदी का ट्रिब्यूटरी हुआ। सहायक नदी में सतलज नदी का भी एक अच्छा लंबाई होती है ना। चलें, हम बात करते हैं सतलज बेसिन के अंतर्गत में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। ये रावी और ब्यास
और हमारे प्रदेश में, हमारे देश के प्रदेश हैं पंजाब और हरियाणा में ये फैला हुआ है। ये बेसिन, ये जो मैदान जो है, इधर का जो प्लेन्स जो है, मैदानी भाग जो है, वह पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में है। साथ ही साथ हम इसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना होगा कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है, तो वह सतलज नदी पर है। कोई पूछ दे कि भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है, तो वह सतलज नदी पर है। ठीक है, सबसे जो कि संसार का सबसे ऊंचा बांध है। चलें बात करते हैं गंगा बेसिन के बारे में। गंगा बेसिन के बारे में, गंगा के बारे में हम लोग जानते हैं, गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है और सबसे अधिक लंबी नदी कोई है हमारे देश की, देश में, तो वो है गंगा। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, रिवर्स हैं, यमुना, कोसी, सोन, गंडक, गोदावरी, चंबल, घाघरा, गोमती, अनेकों, इस तरह से अनेकों नदियां हैं। जैसे हमारे बिहार शरीफ में ही बहती हुई जो नदी गई है, पंचानी या महानी, ये सभी गंगा नदी में जाके गिरती है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये सहायक नदियां, पुनपुन भी आपका जो गंगा नदी में गिरती है ना, तो ये सभी नदियां जो हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। और गंगा नदी जितना जो क्षेत्र में, जो हम यदि कहें कि हम कहां पर हैं, तो हम लोग गंगा के मैदानी भाग में हैं। हम गंगा नदी हमारे से 35 किलोमीटर उत्तर है, हमारे स्थान से 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास में पास कर रही है नॉर्थ से। सोच सकते हैं, हमने इसके पहले बता दिया था कि जो नॉर्दर्न प्लेन की चौड़ाई जो है वो अबाउट 300 किलोमीटर है बिहार में। तो सोच सकते हैं कि जो भाग जो है वो सभी गंगा मैदान में आता है। चले थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। एक गंगा जो नदी का जब गंगा नदी जब बहती है, तो गंगोत्री से निकलते हुए उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जाते हुए, उत्तर प्रदेश में संगम, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है, उससे बहते हुए वाराणसी से होते हुए ये बिहार में पहुंचती है। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी गंगा के किनारे है। ओके, एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य की राजधानी गंगा नदी के किनारे है, तो उसका आंसर होगा बिहार। चलेंगे, अब हम लोग ध्यान देंगे कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है, और जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। जी हां, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है? पद्मा कहते हैं। और ये फिर पद्मा नदी बहते हुए ये आगे बढ़ती है, और जब बे ऑफ बंगाल के निकट पहुंचने वाली होती है तो ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, और ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिल करके एक नया नाम बनता है वहां पर। इसका नाम होता है मेघना। क्या नाम होता है यहां पर? मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है तो उस नदी का नाम क्या है? मेघना है। और मेघना नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उसके पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा जिसको कहते हैं, है ना। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि एक बहुत विश्व की एक बड़ी डेल्टा के रूप में। डेल्टा होता है इस तरह से, समुद्र जिससे गया हुआ है, तो ये जो भाग जो बनता है ये हो जाता है डेल्टा। पानी इधर गया, जो चीज इसमें आया वो इसमें जमा हो जाता है, और वो जगह बन जाता है, स्थलनुमा हो जाता है, तो उसको उसे कहते हैं डेल्टा कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये डेल्टा का निर्माण होता है, और उसका नाम है, उस का नाम है सुंदरबन डेल्टा। सभी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, जो बड़ी बड़ी नदियां होती है वही डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर? अब देखेंगे तीसरा बात हम लोग देखेंगे, तीसरी जो बड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ब्रह्मपुत्रा नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल करके आती है, और जब तिब्बत से जब पास करती है, जो कि चाइना में आता है, उसका नाम है सांगपो। तिब्बत चाइना का भाग है।
तो जब या तो तिब्बत कह दिया जाए या चीन में कह दिया जाए कि चीन में ब्रह्मपुत्रा नदी किस नाम से जानी जाती है, या तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी किस नाम से जानी जाती है, तो उसका उत्तर होगा सांगपो। इसमें टी साइलेंट है, सांगपो बोलेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से अब ये सांगपो नदी जो है जब इंटर करती है इंडिया में, तो कहां से इंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, और वो ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानी जाती है इंडिया में, ब्रह्मपुत्रा। ध्यान देंगे, इस नदी का 3 नाम होगा। जब तिब्बत में थी सांगपो, इंडिया में जब इंटर की ब्रह्मपुत्रा, और जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है, आसाम से होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। जी हाँ, जमुना। यहाँ यमुना और जमुना में कंफ्यूजन होगा, यहाँ यमुना है इसका नाम, और इसका नाम है जमुना। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या है? जमुना है। क्लियर है? और फिर वही जमुना और पद्मा दोनों मिल करके मेघना रिवर बनाती है, और इस प्रकार से फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। हम ये जानेंगे ये ब्रह्मपुत्रा नदी का जो फैलाव जो है, बहती जो है, आसाम है, त्रिपुरा है, ईस्टर्न स्टेट जो हमारे जो हैं उधर बहती है। क्लियर हो गया? इसमें हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे, इस बुक में जो बताया हुआ है आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, और इसका क्वेश्चन आंसर आप बनाएंगे। जो परेशानी होगी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।